थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है। उन्होंने 20 साल की रिसर्च के बाद 500 अमीर लोगों की इंटरव्यू लेने के बाद ये बुक लिखी थी। लाइफ में हर इंसान सफलता ही तो चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि हर इंसान बहुत जल्दी अपना इरादा बदल लेता है। ये बुक आपका इरादा मजबूत कर देगी और आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर भर देगी। बर्निंग डिज़ायर यानी प्रबल इच्छा, तीव्र इच्छा। वैसे तो इस बुक में 13 प्रिंसिपल हैं, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे इस बुक का पहला प्रिंसिपल डिज़ायर। डिज़ायर होगी तभी तो हम किसी काम को शुरू करेंगे। छोटी मोटी इच्छाएं तो हर इंसान की होती है। इच्छाएं बदलती भी रहती हैं, लेकिन असली इच्छा वो है जिसे कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। किसी चीज़ को पूरे दिलो जान से चाहना, हर हाल में उसे पाने का जुनून होना, तो वो हकीकत बन के आपके सामने आने लगती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते खोजने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिसके पास बर्निंग डिज़ायर है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं कैसे एडविन सी बार्न्स ने अपनी इस प्रबल इच्छा को पूरा किया। एडविन सी बार्न्स ने जब ये सच्चाई जानी कि दरअसल सोचकर अमीर बना जा सकता है, उन्होंने इस सच्चाई को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। ये उनकी समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई मान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। बार्न्स एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वे किसी भी तरह इस इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते थे। जब ये विचार उनके दिमाग में पहली बार आया तो वे स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सकें। उनकी राह में कई मुश्किलें आईं। वे एडिसन को जानते तक नहीं थे। वह बहुत गरीब थे, उनके पास रियल के किराए तक के पैसे नहीं थे। लेकिन बार्न्स की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा प्रबल इच्छा थी। एक दिन अचानक बार्न्स एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और ये घोषणा कर दी कि वह महान आविष्कार का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बार्न्स और एडिसन की ये पहली मुलाकात थी। एडिसन बार्न्स की दृढ़ इच्छा और हौसला देखकर बहुत प्रभावित हुए। बार्न्स को एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का मौका मिल गया। कई महीने गुजरते गए, वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे कि एक दिन वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर ही दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह चीज़ आ जाती है। कई सालों तक बार्न्स ने अपना लक्ष्य नहीं बदला। उन्होंने कहा, चाहे मुझे पूरी जिंदगी क्यों न लगानी पड़े, मैं अपना लक्ष्य नहीं बदलूंगा। वे पूरी तरह गंभीर थे। आखिरकार उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिनकी उन्हें तलाश थी। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा में आया जिसकी बार्न्स ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इसी तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप आता है, शायद इसलिए बहुत सारे लोग इसे पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें ये विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बार्न्स ने अपना अवसर देखा। बार्न्स जानते थे कि वे डिक्टेटिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को ये सुझाव दिया और उन्हें तुरंत अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस संयोग से बार्न्स ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बार्न्स ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की बात पूरे दिल से सोची और यही सोच कर वे दौलतमंद बन गए। इस तरह बार्न्स का एक विचार इच्छा फिर प्रबल इच्छा बन गया। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना सच हो चुका था। इसी तरह इंसान जो सोच सकता है, जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। इस बुक से मैं आपको ऐसे स्टेप बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। पहला स्टेप है, अपने दिमाग में वो फिक्स अमाउंट सोच लें जिसे आप सचमुच हासिल करना चाहते हैं।
जैसे कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी अमाउंट आप चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचें मुझे तो ढेर सारा पैसे चाहिए। कोई फिक्स अमाउंट तो सोचना ही होगा जिसे आप सचमुच हासिल कर सकें। दूसरा स्टेप है ये डिसाइड करें जिस पैसे की आपको बर्निंग डिज़ायर है उसे पाने के बदले में आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। कितनी नींद सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितना टाइम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में फ्री में तो किसी को कुछ नहीं मिलता। तीसरा स्टेप है वो तारीख अपने दिमाग में सोचनी होगी जिस तारीख तक आप अपनी सोची रकम पाना चाहते हैं। चौथा स्टेप है कोई ऐसा प्लान सोचना होगा जिसके जरिए आप अपनी सोची रकम कमा सकें। ये पूरा प्लान लिखने के बाद अब आपको एक्शन लेना होगा। ज़रा भी देर ना करें, तुरंत एक्शन लें। पांचवा स्टेप है आप जितनी रकम हासिल करना चाहते हैं, कितनी तारीख तक चाहते हैं, इसके बदले में क्या देना चाहते हैं और वो प्लान जिसके द्वारा आप इस सोची रकम को पाना चाहते हैं एक पेपर पर लिख लें। छठा स्टेप है अपने लिखे हुए प्लान को दिन में 2 बार रीड करना होगा, वो भी बोलकर। मेरा मतलब मन में नहीं, आपको इसे बोलकर रीड करना होगा। एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब भी रीड करें फील करें और विश्वास करें कि जो रकम आपने सोची है वो इसी समय आपके पास मौजूद है। आपकी प्रबल इच्छा ही आपकी हेल्प करेगी। अगर आप में सचमुच अमीर बनने की प्रबल इच्छा होगी और ये इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी तो आपको खुद को ये विश्वास दिलाने में ज़रा भी कठिनाई नहीं आएगी कि आप इसे हासिल कर लेंगे। इन 6 स्टेप्स को अपनाकर आप दौलत के अलावा अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।